तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। ये भाई साहब भी आए हैं बड़े दिनों बाद टीजी फिल्म्स क्रू पे। ये कह रहे थे मैं तो बड़े चैनल पे चला गया जी, अभी ये चुट पुट 5-6 हज़ार सब्सक्राइबरों के लिए तो मैं कंटेंट नहीं बनाता, तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैं फिर वापस लेके आया। तो आज हम दोबारा ओजी की तरह पॉडकास्ट मिलने वाले हमारे लॉन्डो के। अजीब अजीब लॉन्डे हैं, अजीब अजीब पॉडकास्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और झूठ बोल रहा है ये। अभी वीडियो से पहले मैंने इसको बोला इसके हमारे पास ना देखो ये हमारा चौथा चैनल है, ठीक है, जो हम बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 सिल्वर प्ले बटन है। तो मैंने बोला एक मुझे कनाडा भेज दे, एटलीस्ट मैं भी लगा सकूं पीछे। ठीक है, तो कह रहा नहीं नहीं ये तेरे को दिया तो है चैनल, अभी 6000 सब्सक्राइबर है, 94,000 तो बचे हैं बस। बताओ भूख मचा दी अभी से ही। 94,000 तो यूं कर देंगे हमारे लोग, यूं क्यों भाइयों कर दो। पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई दुनिया का टॉपिक बचा है जो रियलिटी वाले कवर नहीं करेंगे। रक्त बीज से लेकर एलियन से लेकर ज्योतिष, उस दिन वो हाँ भूत, उस दिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट लगा के बैठे थे अपनी उंगलियों पे। और भाई दिल्ली तूने मेरे बारे में उल्टा बोला था, बता। 50 टॉपिक कवर करते हो, उसमें से 48 में हवा में बातें। ये भाई अब एरिया 51 की बात जैसे पता नहीं इसके अजरौंदा हो गया, एरिया 51 पहुंच गया ऐसे ये। वहां पे जाके ना एने में रन कर रहा है, टंग हाथ ऐसे पीछे करके। हाँ कि भाई एरिया 51 पकड़ नहीं पाएगी पुलिस मेरे को वहां पे से। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा। वो तेरी पहुंच गया प्लूटो पहुंच गया ये तो। बाय रोड आ गए जी हम प्लूटो। उसने बोला जिथे एलियन दिसे उत्थे गड्डी मोड़ांगे। जादू ने बोला पीछे से। रोहित ने बोला एलियन माँ, एलियन को मॉनिटर साधेंगे माँ, और एलियन का एवोन साइकिल है माँ, गोरे वाला एलियन है ना 80, उसका एवोन साइकिल है माँ, जादू तो ऐसे ही है फुदू। और ऐसा लगता है वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी के नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई। वो ऐसा लग रहा था ना कि कुछ ना लग रहा। लेह लद्दाख की रोड भी ऐसी है, लेह लद्दाख की रोड भी ऐसी है भाई। जब ब्लू माउंटेन जाते ना तो भी ऐसा ही लगता है, वो भी ऐसी सीधी रोड है। एलियन तो नहीं मिले तुझे वहां पे। पर सबसे स्पूकी बात थी जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ, वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका इस चीज की वीडियो नहीं है जी, इस चीज का सबूत नहीं है जी। वैसे 40 वीडियो बना लिए, ये ब्लू डॉट वाली बात की सबूत नहीं है जी। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। ब्लू डॉट ने कैसे साथ छोड़ दिया। हाँ। बड़ा ही धोखेबाज निकला यार ब्लू डॉट नहीं आया जी। भाई वो देख, वो पीछे बीम से उठा तो नहीं लिया तेरा ब्लू डॉट। तूने गाड़ी में वो तो ही बजा दिया था। रोज क्या करते रहते हो तुम, पटाख पटाख पटाख। एलियन बुला लिया फिर से गधे ने, कंगना को मेल भेजता रहता है। 5-7 किलोमीटर का देख रहा हूँ, मेरा मैप ना यूं यूं गोल गोल घूम रहा है। हाँ। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है। अबे झूठ बोल रहा है साले, कौन सा मेल यू 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 यू। अभी तो रेडियो अपने आप चेंज होने लग गया। रेडियो ना अपने आप एकदम से ऑन ऑफ होने लग गया, आवाज आ गई एकदम से, आवाज आई तेरी बहन ये क्या बोला पीछे? तेरी बहन की। ओ बाप रे, गाली गलौज पे आ गए। हाँ, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं ये एरिया 51 के बारे में। ये ऐसा नहीं है कि ये पहला बंदा है जो एरिया 51 जा रहा है, ये पहला देसी बंदा जो एरिया 51 जा रहा है। एरिया 51 पे अभी कुछ साल पहले पार्टी हुई थी। एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि हम ना एरिया 51 को इन्वेड करेंगे, एलियंस का राज निकालेंगे और वहां पे नरूटो रन करेंगे। मतलब वो ऐसे हाथ पीछे करके भागेंगे तो पुलिस, तो हम गोलियों से भी तेज भागेंगे। तो हजारों में बंदा पहुंच गया था एरिया 51 और उन्होंने फिर ऐसे वहां भागे थे। और तो ऐसा नहीं है जो ये उड़ रास्ते वहां पे उसका वो घूमने लग गया था। और पूरी इंटरनेट भरा पड़ा है भाई एरिया 51 की वीडियो से। सिर्फ ये एक बंदा जिसके साथ जादुई चीजें हुई, इसी के पास ही नहीं है फुटेज बस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल को ये एलियन से हमारी दोस्ती वोस्ती हो जाएगी, फिर वो एलियन के साथ ये लॉन्डे पॉडकास्ट करेंगे। और एलियन भाई कोई बढ़िया सा किस्सा बताओ अपना भूत का। एलियन कह रहा देखो जी मैं गया वहां, प्रॉपर उसके निशान थे पैरों के। अगर जो भी हमारे रेगुलर व्यूज है उनको पता होगा कि जैसे ही वर्ड आएगा ना पॉडकास्ट में प्रॉपर, इसका मतलब इसके आगे का सब झूठ है। मेरा ये अपना थ्योरी है, ऐसे हो सकता है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनपेव्ड रोड है, वो जो ऑफ रोड है, वो डिस्गाइज है कि भाई इधर मत जाओ, कुछ नहीं है। 20 किलोमीटर वो डिस्गाइज है और नकली मूंछ लगा के बैठी है वो रोड। एरिया 51 दिख गया मुझे, जिसके फोटोज मैंने सब इंटरनेट पे देखे थे। अचानक से फुटेज आ गया।
सिर्फ बैरिकेड से लिखा हुआ था कि इट्स अ एक्टिव यूएस एयरफोर्स स्टेशन। ओ अब कैसे खींचेंगे बाकी का 31 मिनट का पॉडकास्ट? बाकी 31 मिनट क्या बात होगी अब तुम खुद सोच लो। पॉडकास्ट यहाँ पे टेक्निकली खत्म हो चुका है क्योंकि अंदर तो ये गया नहीं, बाहर से ये वापस आया है। अब जो कहानी सारी यूं है बस फेंकी गई है। मैं बताता हूँ हुआ क्या। ये आया लॉन्डो के पास, लॉन्डो ने को बोला कि अपनी चलो एरिया 51 की स्टोरी बताओ। उसने बता दी सच वाली। भैया जी दिल्ली मजा नहीं आ रहा इसमें, दिल्ली इसमें मजा नहीं आ रहा। तू भाई को स्क्रिप्ट लिख के देख। फिर ये जो इन्होंने रियलिटी वालों ने स्क्रिप्ट दी ना वो पढ़ रहा है ये बिना सबूत वाली। हाँ हर हॉरर पॉडकास्ट में तो तुम्हें पता ही है, मैंने वीडियो बनाई थी बाद में दिखा दूंगा तुम्हें, वीडियो बनाई थी बाद में दिखा दूंगा। आता ही नहीं बात, कमेंट में लोग वीडियो मांगते रहते हैं, हाथ ऐसे झोले खोल के, वीडियो कभी नहीं आती वो। तो वो जिस मैप के बारे में बात करता है, कभी मैं अगर आपके साथ बैठूंगा ऑफ कैमरा तो गूगल पे आपको मैप दिखाऊंगा, वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जहां हमें भी दिखा दे भाई, हमने क्या ऐसा पाप किया सर? कौन से गड्ढे बने हुए हैं, क्या बोला जा रहा है, पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है इसकी। एज पर दैट गाय दोज आर प्रैक्टिस बाय यूएफओस। 7 यूएफओस हैं उसके हिसाब से वहां। अच्छा ठीक है। अबे वो बताया तो वो बॉम्ब टेस्ट करते हैं भाई वहां पे, वो बॉम्ब के गड्ढे होंगे। वो तभी मना करते हैं कि किसी दिन टेस्टिंग कर रहे हो, सर पे टाट पे बॉम्ब गिर गया, बूम हो गया वेपोराइज, एलियन के पास ही पहुंच गया सीधा। और क्या पता गड्ढे है भी नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या है गड्ढे? 7 यूएफओ हैं, ये हुए हैं, पेल रहा है कहानी। मैं गया साले फेंस तक जाके वापस आ गया। अब हवा में सब स्पूकी बातें कह रहा है। 7 वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स हैं, डेड एलियंस हैं, और उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी टेक्निकल फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में या सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की ना एक साथ ही खिचड़ी बना दी इसने। जी सब हो रहा है वहां पे, सब हो रहा है, सब है वहां पे। क्या है एरिया 51 में सब है जी, एलियन है, मरे हुए हैं, उनको जिंदा करने, स्पेस क्राफ्ट है जी, अपने पास सब अवेलेबल है। आपको बताओ क्या देखना है, सबको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और आपको पता ही है अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे जो 4 जुलाई को मनाया जाता है, वो इसीलिए ही मनाया जाता है क्योंकि 1999 में ह्यूमंस और एलियंस की लड़ाई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने प्रेसिडेंट का ऐसे टेंटिकल से ऐसे लपेट के पकड़ लिया था और पूछा भी था कि भाई बता क्या है। तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे रिसोर्सेज के लिए आया, हमें तुम्हारे सारे फंको पॉप और लबूबू चाहिए, लबूबलू। और मुझे तो ये समझ नहीं आता हमेशा एलियन अमेरिका पे क्यों हमला करते हैं, पता नहीं ये क्या उनको ऐसा है। कभी मैंने अजुरांदा में तो नहीं देखा कि एलियन ने हमला कर दिया, पता नहीं क्या दिक्कत है। हमसे भी रिसोर्सेज ले लो, कोई हमारे पास भी है। वो ऐसे एंड में भी हुआ था, वो जो एक बंदा होता है उसको ना पहले एलियन पकड़ के लेके गए थे, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, बट और फिर वो पायलट होता तो क्या होता लास्ट में उसका रॉकेट नहीं चलता। फिर वो जाके वो एलियंस की जो एलियन ना अपने से टट्टी करने के लिए पिछवाड़ा खोलता है और उसमें जाकर मार देता है प्लेन। अरे वो भी क्या जमाना था यार उस टाइम पे, तो मतलब विल स्मिथ भी पायलट हुआ करता, उसके बाद वो फिर वो बन गया सिंगर और एक्टर वगैरह। हाँ, गेटिंग जिगी पे ना 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 ना। At least that is all reverse engineering being done on those aircraft or that science. ठीक है। ये हम करने के तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, वर्ल्ड का बेस्ट हम करते हैं अब ये क्योंकि 1.5 घंटा अपनी लोग कहानी फैलते हैं। वो पॉडकास्ट के बाद ना पूछ लो इनसे किस चीज का पॉडकास्ट आई बैंगन। लेकिन ऐसा नहीं था बाय चांस कोई खुला हो बैरिकेड, वहां पे 2-3 गेट थे। हाँ जी यूं ही, क्या बवाल है ये। हाँ बस एक वो हाँ एलियन दिख रहे थे, वही सैर करते हुए ना, वो शाम की सैर पे निकले थे, दोनों गमछा पहन के घूम रहे थे। कोई ना बैरिकेड खुला हुआ, कोई पार्क थोड़ी है वो। ऐसी स्नाइपर राइफल की गोली आती ना 50 mm की, यूं इतनी बड़ी गोली होती है। ये लिखा है ना यहाँ, ये वाला पूरा एरिया में छेद हो जाता। पर्सनल क्या मानना है वो मुझे लगता है कि एलियंस हैं। भाई तेरे पर्सनल मानने के लिए तुझे को पॉडकास्ट में बुलाया था यहाँ पे। तेरे पर्सनल मानने ना मानने के लिए नहीं बुलाया था बेटा। थ्योरी भी है इसके बारे में कि अगर आप सुनना चाहोगे, इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूं। नहीं है कि एलियंस हैं बट पॉलिटिशियंस इज नॉट टेलिंग अस। इतनी यूनिक थ्योरी। मतलब मैं क्या कह रहा, आपने कोई ग्रीन टी पी ली है कैमोमाइल वाली, कोई आपने क्या खा लिया ऐसा कि आपको ऐसी थ्योरी मिली है इतनी यूनिक? मैं तो सुनी नहीं आज तक। अबे ये कैसे पता चला इसको भाई? पॉलिटिशियन झूठ बोल रहे, मैं तो आज तक कभी नहीं सुना ऐसा ना पॉलिटिशियन झूठ बोल सकते। पता नहीं क्या पागल इंसान है। मैं तो आज तक किसी को झूठ बोलते हुए नहीं सुना, प्रॉपर झूठ बोलते हुए। क्या लिखा है कमेंट भाई ने? भाई घूमते घूमते एरिया 51 देख ले जैसे नगर निगम का पार्क हो। मैं कह रहा था ना ऐसा ही लग रहा है साला। 2 पैग मारने के बाद मेरे दोस्त
नाम नहीं लूंगा बंसल का। एक बार पैग मारने के बाद कहता मैंने ना वर्चुअल रियलिटी कंपनी बना ली है, स्विट्जरलैंड के एक्टर हायर कर लिए, तो वो सारे ना एक्टिंग कर रहे हैं, फिर हम गेम बना लेंगे, तो तुम लोगों को मैं अर्ली एक्सेस दे दूंगा गेम का, तुम प्रमोशन कर देना। शेख चिल्लियों की बैठक, ये लल्लू अकेले चला गया और नवाब साहब रेड कारपेट पे स्वागत किया गया। शेख चिल्लियों की बैठक, वो सपना बता रहा है, बार बार सोचते सोचते पक्का हो गया, अब सुना रहा है कहानी। ओ भाई धो धो के मारा है लोगों ने। तो ये बंदा तगड़ा है। अभी तक ईरान को भी नहीं पता उनके पास एरिया 51 था। क्या हो गया? यही क्या हो गया? इसकी वीडियो है ईरान वाली, कुछ आ रही है माय रियल स्टोरी ऑफ ईरान विल ब्लो योर माइंड। मैं भी एक अपने चॉपर पे घूमता घूमता बड़गुना ट्रायंगल पहुंच गया था। अगले जो है पॉडकास्ट पे आने वाले 2 नमूने हैं भाई साहब हमारे, मतलब ऐसे पॉडकास्ट तो आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे, ऐसी अजीब गरीब बातें। और दिल्ली के सारे लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि हम सारे ऐसे नहीं हैं, हमें इन लोगों के पॉडकास्ट पे जज ना करें। नोज पेन लड़की की नोज पेन दिखाती हो जाएगा टर्न पॉइंट। और आपका? अबे इसका क्रिंज कहेंगे। ओ बाप रे भाई, मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि जनरेशन गैप हो गया, मैं 35 साल का हो गया हूँ, तू तो बुढ़ा हो ही गया, बाकी फिर भी क्रिंज है। अगर लड़की सुंदर है तो कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर लड़की है तो तुम्हारी दोस्त नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारा यही क्राइटेरिया है भाई। सुंदर बुंदर तो छोड़ो, लड़की तुमसे दूर ही रहे तो बेटर रहे। आप दोनों की दोस्ती में 1-1.5 साल में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, और गहरी हो गई है। और क्या कर लिया? गहरी भाई, और पहले तो कहूंगा वो कह रहा है और गहरी हो गई है, वो दूसरा क्या कहाँ हो गई है? ये दोनों अलग अलग वैसे रहते हैं क्या? ये किसी और के दोस्त हैं क्या? ये साथ ही बैठे क्या पॉडकास्ट करने के लिए? कि अलग अलग टाइम पर। एक्चुअली एक बंदा जो बोलता है ना, दूसरा उसका पोलर बिल्कुल जितना ऑपोजिट हो सकता है ना वही बोलता है। वो कहता है ना अगर नहीं हुई तो वो दूसरा कहता है हाँ हो गई है, झूठ बोल रहा था। अब मैं थोड़ा इससे कम बोलता हूँ। वो देख, मैंने कहा था ना, ये मेरे साथ पहले चिलविल हंसी मजाक कर रहा था, अब ये थोड़ा देखता है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि लैला की जैसे आरुष है, तो ट्राई करता है अकेले जाके कुछ करे। हाँ वैसे तो ये भी करण भी यही कर रहा है। अभी तुमने क्रू में नोटिस किया होगा, मैं नहीं आ रहा था तो यही था इसका भी रीजन कि एकदम से ना इसने देखा कि अरे यार बोल रहे हो बड़े वाले भैया के जोक बढ़िया, वो डिफेंस स्मार्ट वाला निकालो साले को बाहर। अरे बट ऐसा थोड़ी है, ये करता तो यही है, अरे एडिट तो ये करता, इसके भी तो पढ़ने क्या हो गया इसमें? ये किससे पुलिस वाले से पिटा है, कितना से पिटा है? इसकी हाथ जोड़ने वाली एक रील है, वो लगाना सबसे पहले। इसकी वो रील बता दो स्टोरी, इसकी रील में था ये आदम सिर्फ भगवान और माँ बाप के आगे जुड़ेंगे, बाकी सबके आगे बजेंगे। उसी दिन क्या सीन हुआ, एक लड़के के इसने चाटा मार दिया, उसके साथ की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच गई साथ में। तो पहले फोन आया कि लैला जी आओ, तो मैंने कहा क्या कहते हैं ऐसी कोई प्रैंक कॉल कर रहा होगा, मुझे ले रहा होगा, तेरे से मत जा। तो दोबारा आया। ये देखो पता है क्या है, अगर तुम्हें थाने से फोन आ रहा है ना तो कभी भी तो उसको प्रैंक कॉल नहीं समझना। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो जी, नहीं आते क्या कर लोगे आप, ऐसे तो कभी मत करना, क्योंकि फिर तुम्हें एक्चुअल में तो जाना ही पड़ेगा, बच तो सकते नहीं। अब जब जाओगे वो पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहाँ है, फिर होता काम। और अगर तुम्हें ये पूरी स्टोरी सुननी है अनसेंसर्ड ना, इसको हम डालेंगे मेंबर्स ओनली में। हाँ मेरे को तो पता नहीं किस बारे में बात हो रही, मैं तो इन्वॉल्व ये ऐसी स्टोरी इतनी कड़क, तो मतलब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे सुनने के लिए। मेरे पास आया, जितने भी पैसे लगते हैं 10,000 20,000 दे दे ततंतर भाई प्लीज मेरे को बचा ले। मैंने कहा ठीक है, वहां पे पैसे दिए हमने पुलिस वाले को 5,000, इससे लिए 8,000 3,000 जेब में रखे मैंने। पता है क्यों करा? क्योंकि उसके पापा नहीं थे वहां पे। क्या ये क्या बिजनेस मॉडल है भाई? कह रहा 5,000 पुलिस वाले को दिए, इससे 8,000 लिए, 3,000 जेब में रख लिए। बेड़ा गर्क है भाई हमारे देश का, तो ये ऐसा यूथ है तो बेड़ा गर्क है पूरा। क्या है यार हमारे रूथ की रिप्रेजेंटेशन, ये क्या चीज है प्राउड होने वाली? हाँ। मुझे बताओ, मतलब हो सकता है जनरेशन क्या नहीं हो सकता है अब तुम्हें लगता हो कि नहीं भाई, अरे भैया ये नहीं किया तो क्या किया, पुलिस से 2 चांटे नहीं खाए तो आप तो मर्दी नहीं हो। हाँ। प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं आउटडेट हो गया हूँ। दूसरे चाटे में तो पुलिस वाले जेंडर चेंज ही कर देते, तीसरे चाटे से पहले तक तो प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं आउटडेट हो गया हूँ, कि जो ये लोग कर रहे हैं एक्चुअल कूल चीज और प्राउड हो रही है, और तुम भी ये इनकी वीडियोस देख के बोलते हो यार ऐसा करना है यार। और इन बंदों को कुर्सी दे रखी है बैठने के लिए पॉडकास्ट में, इससे बड़े तो एरिया 51 वाला था, कम से कम सपने की बात तो बता रहा था अपनी।
समझ गया ना? बोला तू, वो ब्लैकमेल कैसे करी थी? क्या? ब्लैकमेल कैसे करे थे? यही कि मैं तेरे पे वो करूंगी केस, तूने लड़की छेड़ी है, ये वो ऐसे बोलने लगे थे पुलिस वाले के सामने। ये जो फायदा उठाते हैं फायदा उठाने लग गए। मैंने कहा भाई तूने उनके साथ जाके कलेश कर लिया, फिर वो तेरे को कह रहे कि भाई अब हम तेरे पे केस करेंगे, तो तू उसमें तो लड़कियों को क्यों बदनाम कर रहा है कि आपको तो पता ही है लड़कियां फंसाती हैं। ये हमारा देश का युवा है, दिन भर काम करने के बजाय अपनी कुछ वैल्यू क्रिएट करने के बजाय यूं कलेशों में पुलिस वालों से चाटे कह रहे हैं, उसके बाद पॉडकास्ट में यूं बैठे यूं। क्या बहुत पिटती हो पुलिस वालों से, मैंने देखा है। तो लड़ूंगा पुलिस वाले से और मारे मतलब मुझको। वाह। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं अगले पॉडकास्ट की। पॉडकास्टर भाई साहब का चैनल का नाम है आबरा का डाबरा, और कंटेंट में भी मतलब सब आबरा का डाबरा छू मंतर हो गया, सेंस वगैरह सारा कुछ निकल गया। पॉडकास्ट की है प्रिंस नरूला के साथ, तो पता नहीं क्या ऐसा मतलब चुगलखोर पॉडकास्ट है ना। पॉडकास्ट में सिर्फ ये बात करी है कि अरे आपकी लड़ाई हो गई थी ना, आप लड़ाई के बारे में बताओ। अरे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता यार, उन बंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो और पूरे 38 मिनट सिर्फ उस लड़ाई की बारे में बात करी है, वहां से टीआरपी खींचने की कोशिश कर रही है बस। वो जो एरिया 51 वाला भाई है ना, उसको यार बहुत सारा सॉरी जो तेरे जोक्स मारे क्योंकि अचानक से जो क्वालिटी ऐसे ह्यूमैनिटी की डिप करी ना उसके बाद जो हमने जितने पॉडकास्ट देखे, एलियन ठीक लग रहा है। हाँ एलियन ठीक लग रहे भाई। अभी तो शायद हो सकता है हम क्योंकि टॉप 3 ही दिखाएंगे, हमने 7-8 पॉडकास्ट देखे भाई, जो लड़कों ने बातें करी ना भाई तो एलियन वाले भाई को हाथ जोड़ कर मुआफी। जबकि तू कुछ भी नहीं था और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था जब तुम मुझे बुला रहे थे। अब जैसे रोड इसमें बोला कि मैं मारूंगा तेरे, मैं अपने 10 साल बड़े को जो सीनियर को कभी नहीं बोलूंगा जिसने तो ये टेक्निकली पता क्या है, ये वो बंदे हैं जैसे अब यूट्यूबर हैं, लोग कलेश वलेश करते हैं, ये वो टाइम है जिन्होंने टीवी पे करे थे कलेश, ये वो बंदे ओजी। अब हाँ ओजी कलेशी हैं, ये ओजी जीरो वैल्यू बंदे जो अब क्या कर रहे हैं, अब रेलेवेंट तो लेना ही है, अब कंटेंट का वो जो तुम्हारा निश है वो अभी भी कलेशी है, तो वो छोटे छोटे जो तुम्हारे 10-10 साल 26, 27, 28 साल के यूट्यूबर है उनके साथ कलेश कर रहे हैं जी। ये कलेशपुर के वो है फाउंडर मेंबर्स है कलेशपुर के। जब शुरू हुई थी तेरी 2015 जून में तू विनर बना था रोडीज का, और वहां से लोग तेरे को जानना शुरू हुए। 10 साल हो गए। वो जो बोल रहे हैं ना वो ये उसका रिपीट ही कर रहा है, 2015 वहां से शुरू हुआ वहां से जानने शुरू हुए क्या हो रहा है ये 2015 मतलब फाड़ता ही चल रहा है। कितना और फाड़ना है और कितने लोगों की फाड़नी है ये बता जरा। चल क्या रहे पंगे क्या चल रहे हैं बस जब तक भगवान कराता रहेगा तब तक करते रहे। तुम बस वीडियो कभी खोलो तो नीचे स्क्रॉल कर रहे ना, कमेंट्स ऑफ है, ठीक है। अब कमेंट जब ऑफ होते हैं ना तुम समझ जाओ कि लोगों ने धोए हैं, चीथड़े फाड़ दिए, बिल्कुल उड़ा के फेंका है। कमेंट्स ऑफ है तो समझ जाओ ट्रोलिंग खींच के मीटर हुई है। तो भाई अब मुझे मेन बात मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आते हैं। चल रहा है अच्छा कलेश, हाँ ये बताओ क्या हम कभी दुश्मन रहे हैं? नहीं कभी नहीं, बाहर आके कभी लड़ाई हुई है। वो सिर्फ हम दोनों के बीच की हम दोनों के बीच की बात है। स्क्रिप्टेड थी ना, सीधा बोलो, शो में सब स्क्रिप्टेड था। और देखो एज ए WWE फैन मेरे को ऐसे स्क्रिप्टेड फाइट से कोई दिक्कत नहीं है। तू क्या कह रहा है, WWE स्क्रिप्टेड है? और क्या, ओ फेक नहीं बोल रहा, स्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ। मतलब लड़ाई मतलब मुक्का सच में लगता है कि नहीं लगता? डिपेंड करता है कि मतलब जैसे जो say it looked like he killed me but he barely touched me. ये भाई स्क्रिप्टेड करो, पेल के स्क्रिप्टेड करो, ठीक है रोडीज, बट बढ़िया बनाओ यार ये बात भी सही है ना। तो हम शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार। तुम बाहर आके पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस कॉन्सेप्ट बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले पॉडकास्ट तू देने आया है, पॉडकास्ट में 38 मिनट में से 32 मिनट उस बंदे के बारे में तूने बात करनी है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? क्या बोला क्या हो गया, एकदम से फ्यूज उड़ गया। कौन हो भाई, कौन हो तुम, कौन? हेलो कौन? रॉन्ग नंबर। ठीक है ना, छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुंचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें भी छपरी बोलूंगा कि तुम छपरी हो, ठीक है। क्योंकि तुम अच्छे घर की हो तो क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखा हुआ है। पेरेंट्स किसी के बुरे नहीं होते, सबके पेरेंट्स एक बार को हाथ लगाऊंगा, बोलूंगा आपकी मेरे बेटे की फाइट है, पर वो हमारे बीच की फाइट है, आप तक कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना बोल दिया कि ये छपरी होते हैं, वो छपरी होते हैं, उसके बाद कह रहे मैं आपके पापा से बात करूंगा, ये हम दोनों की फाइट है। ये छपरी बनती नहीं है, अभी ये छपरी बनती है भाई, ये भी छपरी बनती है भाई। लड़ाई करनी है, वो कलेश नीच ही खराब है यार, वही छोड़ना है। एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में 4 पॉडकास्ट करके आ गया, ठीक है। पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया अभी तो आप कहते वो कौन है उसके 4 पॉडकास्ट भी देख लिए फिर। वो मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमाएं सारी पार हो चुकी है। पहली बात तो इस पॉडकास्ट की एग्जिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, बट अब क्या करें, हम लोगों को कलेश देखने में मजा ही इतना आता है
तो ये पॉडकास्ट भी बनाने, मतलब पता है क्या है जो डिलेमा है ना, वो ये है कि तुम्हें दिखाना है कि वो दूसरा बंदा इररेलेवेंट है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट साथ में उस बंदे की सारी बातचीत, उसकी बेइज्जती भी करनी है, जिसके लिए तुम्हें उसको रेलेवेंस देनी भी पड़ रही है। करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम, ठीक है, तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हो कि हमें थ्रेट है, ठीक है ना, या तो तुम उतना जोर दिखाओ जितना तुम्हारे में है। ये कहाँ जा रही है? पॉडकास्ट के सोफे जो है ना बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुके हैं भाई, कुछ भी बात होती है। हाँ, मेरा एक और सवाल है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि ये भाई का क्रिसमस थीम क्यों है? ये वीडियो तो बनाई 1 महीने पहले, क्रिसमस थीम है। बाकी भाइयों वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे पॉडकास्ट चल रहे हैं जिनको देख के आपके दिमाग की भुर्जी बन जाएगी, तो ऐसे पॉडकास्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो हमने आपके लिए एक जबरदस्त कोर्स बनाया है जिसमें आपको बिना क्लिकबेट करे, बिना एरिया 51 देखे और बिना कलेश करे भी आप वीडियोस बना के व्यूज ला के पैसे भी कमा सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर आप कोड यूज करोगे TTLL मतलब ठीक ठीक लगा लो, तो भैया आपको मिलेगा भयंकर डिस्काउंट।